बहुत समय पहले हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक जवान लड़का रहता था। अरुण बहुत दयालु और नेक दिल था, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना और पास के जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक धूप वाली दोपहर जब अरुण अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहा था तो उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। जंगल के अंदर एक खुली जगह पर अजीब से चमकते फलों से लदा एक छोटा सा पेड़ था। फल एक नरम अलौकिक रोशनी छोड़ रहे थे जो अरुण का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उत्सुकतावश अरुण सावधानी से पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने एक फल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वह फल शाखा से अलग हो गया और धीरे से उसके हाथ में आ गया। फल गर्म था और अंदर से एक अज्ञात ऊर्जा फूट रही थी। बिना कुछ सोचे समझे अरुण ने फल का एक टुकड़ा खा लिया। उसके शरीर में ऊर्जा का एक तेज प्रवाह दौड़ गया, जिससे वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और जीवंत महसूस करने लगा। उसे क्या पता था कि यही एक काम उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही फल का आखिरी टुकड़ा उसके गले से नीचे उतरा, अरुण को एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की कोई सोई हुई शक्ति अचानक जाग गई हो। उसने अपनी रगों में अविश्वसनीय ताकत का संचार महसूस किया। अपनी नई क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए अरुण ने पास में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया। उसे आश्चर्य हुआ कि पत्थर उसके हाथों में पंख जितना हल्का लग रहा था। उसने आसानी से उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और एक तरफ फेंक दिया। अरुण हैरान था। उसने पहले कभी खुद को इतना शक्तिशाली महसूस नहीं किया था। अपनी नई ताकत से उत्साहित अरुण अपने दोस्तों को अपनी खोज के बारे में बताने के लिए गांव वापस भागा। रास्ते में वह अपनी सीमाओं का परीक्षण करता रहा, भारी लट्ठों को उठाता रहा और ऊंची बाड़ पर आसानी से छलांग लगाता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भी कर सकता है। हालांकि अरुण को अपनी शक्तियों को गुप्त रखने के महत्व का भी एहसास था। वह जानता था कि अगर उसकी क्षमताओं के बारे में पता चल गया तो यह अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकता है और उसे और उसके प्रियजनों को खतरे में डाल सकता है। गांव में जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन पहाड़ों से डाकुओं का एक समूह उतरा। उनकी नजर ग्रामीणों की मेहनत की कमाई को लूटने पर थी। लोगों के दिल दहशत से भर गए, क्योंकि हथियारों और द्वेष से लैस डाकू गांव में घुस गए और अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गए। ग्रामीण डाकुओं की ताकत के आगे बेबस थे। दया की उनकी दलीलों पर बहरे कानों पर पड़ी, क्योंकि क्रूर गिरोह ने घरों और गोदामों को रैंसैक किया और कीमती सामान लूट लिया। गांव के मुखिया महेश नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति को पता था कि डाकुओं को सब कुछ नष्ट करने से रोकने के लिए कुछ करना होगा, जिसके लिए ग्रामीणों ने इतनी मेहनत की थी। महेश ने अरुण की असाधारण ताकत और जंगल की अजीब घटनाओं के बारे में अफवाहें सुनी थीं। आशा की एक किरण के साथ उसने उस जवान लड़के को ढूंढा, ये मानते हुए कि अरुण ही डाकुओं के चंगुल से गांव को बचाने का उनका एकमात्र मौका हो सकता है। जब महेश ने अरुण को डाकुओं और ग्रामीणों की दुर्दशा के बारे में बताया तो अरुण जान गया कि वह चुप नहीं बैठ सकता। उसने अपने घर और अपने प्रिय लोगों की रक्षा के लिए अपनी नई शक्तियों का उपयोग करने की ठान ली। अपनी पहचान छुपाने के लिए एक साधारण सा भेष धारण करके अरुण ने डाकुओं का सामना किया। इस अकेले व्यक्ति को देखकर डाकू हैरान रह गए, जिसने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की। वे उसकी इस गुस्ताखी पर हंसे, लेकिन अरुण दृढ़ रहा। उसका संकल्प अटूट था। अविश्वसनीय ताकत के साथ उसने एक एक करके डाकुओं को निहत्था कर दिया, जिससे वे रात में भाग गए। अरुण की बहादुरी से प्रेरित होकर ग्रामीण डाकुओं को भगाने में उसके साथ आ गए। जल्द ही खतरा टल गया और गांव एक बार फिर सुरक्षित हो गया। हालांकि वे अपने रक्षक की असली पहचान नहीं जानते थे, लेकिन ग्रामीण उस रहस्यमय व्यक्ति द्वारा दिखाए गए साहस और ताकत के लिए आभारी थे जिसने उनकी रक्षा की थी। उस दिन से अरुण गांव के लिए आशा और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। उसने विवेकपूर्ण तरीके से अपनी शक्तियों का उपयोग करना जारी रखा, हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था। और यद्यपि उसकी असली पहचान एक रहस्य बनी रही, लेकिन उसे एक सच्चे नायक, उनके गांव के रक्षक के रूप में मनाया जाता था।